नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह। बात लगभग 20 साल पुरानी है। बावजूद इसके यह आज के हालात में इतनी समीचीन है कि हमें बताना भी चाहिए और आपको जानना भी चाहिए। साथियों, आज कोरोना ने जिस तरह महानगरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचों पे सवाल खड़ा कर दिया है और आज पूरे देश में एक चर्चा सी चल पड़ी है कि सिर्फ शहरों में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचा को खड़ा करने से कुछ नहीं होगा और हमें गांव की ओर भी जाना पड़ेगा और ग्रामीण स्वास्थ्य की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करना पड़ेगा। लोगों को उसके दरवाजे पर स्वास्थ्य सेवा देना पड़ेगा। क्योंकि ये कोरोना ने जो भयावहता आज फैलाई है, आज कोरोना के चलते जो देश में हालात बने हैं उस पर ही चर्चा चल पड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके वर्तमान विधायक झंझारपुर के श्री नीतीश मिश्रा जी ने आज से 20 साल पहले, जब वो पहली बार जन कांग्रेस के उम्मीदवार बनके झंझारपुर विधानसभा में अपना भाग्य आजमाने आए थे और उस समय जो जनसंपर्क के क्रम में उन्होंने जो गांव की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का खास्ता हाल देखा तो उनके मन में, उनके दिमाग में यह सवाल उसी दिन पैदा हुआ था। 2000 ईस्वी में तो वो चुनाव हार गए, लेकिन झंझारपुर छोड़ने या अगले चुनाव का इंतजार करने बजाय उन्होंने यहां की बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम करना न्यायोचित समझा और उस समय उन्होंने एक महती कार्य योजना बनाई कि कैसे झंझारपुर विधानसभा, तत्कालीन झंझारपुर विधानसभा जिसमें झंझारपुर और अंधराठाड़ी ब्लॉक जुड़ा हुआ था, कैसे इस दोनों प्रखंडों के पंचायतों को ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा के जरिए जोड़ा जाए। उस समय सड़कों के हालत भी बहुत खस्ता हाल था, आज की तरह NH-57 नहीं था, गांव की सड़कें इतनी बढ़िया नहीं थी। गांव में सड़क का संपर्क एक गांव से दूसरे गांव में कई जगह नहीं था। तो उस टाइम में उन्होंने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वच्छता केंद्र के रूप में एक बेहतरीन कार्य योजना ड्रॉ किया, प्लान बनाया और उस प्लान को लेकर वे अपने पिता के पास पहुंचे। उस समय उनके पिताजी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने उनसे कम्युनिटी हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेकर अपने महती योजना पर बातचीत किया और वे अपने पिता को यह समझाने में सफल रहे कि अगर उनके इस कंसेप्ट पर सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए, तो झंझारपुर विधानसभा इस मामले में हिंदुस्तान में एक मॉडल प्रोजेक्ट खड़ा करेगा। और डॉक्टर साहब इस पर सहमत भी हुए और उन्होंने तत्काल अपने MP लैड से 2 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च करने का एक पत्र मधुबनी के DM को लिखा। चूंकि जन कांग्रेस
2000 के चुनाव में झंझारपुर में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाई, स्वयं नीतीश मिश्रा जी चुनाव हार गए। तो उस समय जो जिले के तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे उन्होंने बहुत इस पर तवज्जो नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि जिला पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर बी राजेंद्र मधुबनी में आए और उन्होंने जब एमपी लैड की समीक्षा की तो उन्होंने पाया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के एमपी लैड का 2 करोड़ रुपया जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनने के लिए पड़ा हुआ है। उसके साथ जो एक कार्य योजना एक कार्य एजेंसी के द्वारा, जिसके एक सदस्य नीतीश मिश्रा भी थे, जो वो कार्य योजना उन्होंने देखा और पढ़ा तो उन्हें एक बेहतरीन लगा। उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की थी उस समय में और उन्होंने खुद नीतीश मिश्रा से संपर्क किया। ये अच्छी कार्य योजना है, पैसा पड़ा हुआ है, इसको अमल में लाइए। और झंझारपुर और अंधराठाड़ी के वीडियो को इस कार्यकारी एजेंसी बना के इन सेंटर्स का निर्माण हुआ और ये 26 सेंटर बने, जिसमें चरौड़ागंज, ननौर, रुद्रपुर, भगवतीपुर, जलसैन, पलार, गनौली, गोपलखा, इस तरह के 26 सेंटर यहां बनाए गए। 16 उसमें था सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, जहां लोगों को स्वास्थ्य और सैनिटेशन के बारे में जागरूक करने की योजना थी। प्रॉपर एक कम्युनिटी के पहल से। और 10 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए जहां ग्रामीण चिकित्सक लोगों को चिकित्सकीय सुविधा देते। इस 10 स्वास्थ्य केंद्र को 10 एम्बुलेंस से टैग किया गया था, करने की योजना थी। उसमें फिर टेली मेडिसिन या टेक्नोलॉजी के उपयोग के जरिए उसे गांव के अस्पतालों को महानगरों के अस्पतालों से जोड़ना था। एम्बुलेंस इसलिए रखा गया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो गांव के मरीजों को इस एम्बुलेंस से उठा के निकटवर्ती अच्छे अस्पतालों में उन्हें भेजा जाएगा। यह योजना मूल रूप लिया। नीतीश मिश्रा जी भी उस समय राजनीति शुरुआत थी उनकी। मैं भी उस समय दैनिक जागरण में था, कस्बाई पत्रकारिता की मेरी भी शुरुआत थी। जब मेरे सामने में ये न्यूज पहुंचा तो मुझे भी यह योजना काफी आकर्षक लगा, डाउन टू अर्थ लगा। और मैंने कई लेख लिखे इसके ऊपर, कई समाचार प्रकाशित किया। जो इलाका में चर्चा का विषय था, भवन बना, एम्बुलेंस आई, ग्रामीण चिकित्सकों का चयन हुआ। नीतीश मिश्रा जी पूरे जोर शोर से इस योजना को अमली जामा पहनाने में लगे रहे। जहां तक मुझे जानकारी है, तत्कालीन डीएम ने भारत सरकार को रिकमेंड भी किया कि इस तरह के प्रोजेक्ट को सरकारी सपोर्ट मिले। लेकिन अंततः यह योजना सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था में स्थान नहीं पा सका। आज ये 26 सेंटर, ये 10 एम्बुलेंस, ये टेली
मेडिसिन का कंसेप्ट अगर जमीन पे उतरा होता तो आज गांव के भीतर, खास करके झंझारपुर गांव के भीतर, झंझारपुर विधानसभा के भीतर, अंधराठाड़ी प्रखंड के भीतर, हालांकि अंधराठाड़ी प्रखंड आज राजनगर विधानसभा का हिस्सा है, यहां कोरोना को लेकर वो पैनिक हालत पैदा नहीं होती, क्योंकि जो कार्य योजना था उसमें यह था कि सभी सेंटर के ऊपर का अपना डॉक्टर होगा, अपना उसके पास एम्बुलेंस होगा, अपना उसके पास बुनियादी ढांचा होगा और लोगों को एट द डोर स्टेप, उसके दरवाजे पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिलेगा। आज यह बात इसलिए समीचीन है कि भले ही आज चर्चा इस बात पे हो रही है कोरोना के उठापटक के बाद, लेकिन नीतीश मिश्रा ने आज से 20 साल पहले जो ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचा में सुधार को लेकर के जो दूरदृष्टि दिखाई थी, जिस तरह के प्लान उन्होंने काम करना शुरू किया था, अगर उसको सरकार का सपोर्ट मिला होता, समाज का सपोर्ट मिला होता, तो निश्चित रूप से आज झंझारपुर देश दुनिया में एक बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना का मॉडल प्रस्तुत करता। मैं इसलिए आज आपको यह बात बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत अंदर तक जाकर के इस योजना को समझने का प्रयास किया था। इसका मूर्त रूप नहीं लेना, मुझे नहीं पता कि माननीय विधायक नीतीश मिश्रा जी आज इसके प्रति कितना संजीदा हैं, लेकिन वाकई यह योजना वह योजना काबिले तारीफ थी। बाद के दिनों में नीतीश मिश्रा जी विधायक हो गए, फिर बिहार सरकार में गन्ना मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, फिर ग्रामीण विकास मंत्री हो गए, जवाबदेही बढ़ती चली गई। उनका ध्यान या तो इधर रहा नहीं, या फिर उन्होंने भी व्यवस्था के सामने में इसे ठंडे बस्ते में ही डाल दिया। लेकिन आज जब कोरोना महामारी गांव-गांव में फैल रही है, अगर अभी भी उस सेंटर का बेहतर प्रबंधन किया जाए, ग्रामीण स्तर पर आइसोलेशन वार्ड बनाने में, ग्रामीण स्तर पर चिकित्सकीय सुविधा खासकर कोरोना मरीजों को देने के लिए, तो गांव के भीतर जो पैनिक है, खास करके झंझारपुर और अंधराठाड़ी प्रखंड में पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज भी मूर्त रूप में खड़ी है। अगर उसका बेहतर प्रबंधन किया जाए तो यह आज भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। धन्यवाद।